रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिफ़ज़लिही ताला एक मरतबा और आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिला। आज मैं ख़वातीन हज़रात के लिए चंद ऐसे ज़रूरी मसाइल लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिनका जानना औरतों पर ज़रूरी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म दीन को तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। जी हाँ, आज की मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन हज़रात के लिए है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसे आपने भी स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़े होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसे आपने स्कूल कॉलेजेस में बायोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। मगर मैं यहाँ पर किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं आपको नहीं समझाना चाहता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर शरीयत की रोशनी में, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशनी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ऐ मेरे मौला परवरदिगार, हम तमाम को इल्म नाफ़िअ के ज़ेवर से आरास्ता फ़रमाएँ, आमीन या रब्बल आलमीन। देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शरीयत ने 3 किस्में की हैं। पहला हैज़, दूसरी किस्म का नाम है निफास और तीसरी किस्म का नाम है इस्तिहादा। ये 3 किस्में हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं। अब ये तीनों चीज़ों को अगर मैं एक ही वीडियो में अगर समेटना चाहूँ तो ये वीडियो भी 1 घंटे की नहीं, कई घंटों की बन जाएगी, जिसकी वजह से आप समझ भी नहीं पाएंगे और समझने में बहुत दुश्वारी होगी और समझाने में भी होगी। इसलिए मैं यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों चीज़ों को, हैज़ को, निफास और इस्तिहादा, इन तीनों चीज़ों को अपनी तीन अलग वीडियो में बयान करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। बहरहाल, मैं इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि जी हाँ, आज से मेरे 3 वीडियो इसके बाद ऐसे अपलोड होने वाले हैं जिनके ताल्लुक़ से कोई, पहली बात तो गुफ्तगू नहीं करता, और दूसरी बात, अगर कोई समझाता भी है या तो इशारतन समझाता है या तो किनायतन समझाता है। और अगर आप भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में समझते हैं तो वो बायोलॉजी के थ्रू समझते हैं, वहाँ पर शरीयत का कोई दखल नहीं होता। और दूसरी बात, ख़वातीन हज़रात भी पूछने के लिए पूछना नहीं चाहती हैं या फिर उनको मालूम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके सामने मसाइल दरकार होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट यूँ कि आप से अगर आपके जो भी मसाइल हैं, चाहे मर्द हज़रात हों चाहे ख़वातीन हज़रात हों, जो भी मसाइल हों, वो बिल्कुल बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इत्मीनान बख्श जवाब देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन क्योंकि देखें, अगर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये हमारे ज़रूरियात के मसाइल हैं, दिन रात उठते बैठते चलते फिरते मरने तक काम आने वाले मसाइल हैं, जो इंसान के साथ हमा वक्त अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं। अगर हम ही इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, किसके ताल्लुक़ से? इसी ताल्लुक़ से है, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फ़र्ज़ है। वो इल्म दीन कौन सा? यही तो है कि अपने जो रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, ज़रूरी मसाइल हैं, कम से कम उतना तो हमें इल्म होना चाहिए। अगर उतना भी इल्म नहीं है तो फिर आप गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। उम्मीद कि आपको मेरी ये छोटी सी गुफ्तगू समझ में आ गई होगी। जी हाँ, अगर आप भी ऐसे मसाइल को जानना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाअल्लाह आने वाले 3 वीडियोस में इन तीनों चीज़ों को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों किस्मों को बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी तारीफ़ कर देना चाहता हूँ कि देखिए, बालिग़ा औरत के आगे के मुकाम से, शर्मगाह से जो निकलता है, जो खून निकलता है, उसे मेंस्ट्रुअल कहा जाता है। अब इसकी 3 किस्में होती हैं, एक हैज़, निफास और तीसरा इस्तिहादा, और इन तीनों के अलग अलग मसाइल हैं, अलग अलग टॉपिक हैं ये तीनों, इसलिए मैं इन तीनों को अलग वीडियो में पेश करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।